वेलकम टू मैथ पीएम। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर की तारीख से दिन का पता करेंगे और कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 1981 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन था। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी 1981 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ठीक है, और एक साल में 366 दिन भी होता है। ठीक है, अब कौन से साल में 365 दिन होता है और कौन से साल में 366 दिन होता है? देखिए, कहें तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप ईयर्स में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। लीप ईयर किसे कहते हैं? जब फरवरी जो है 29 की होती है तो उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और 29 की कब फरवरी होती है? देखिए, जनवरी में कितने दिन का जनवरी होता है? 31 दिन का जनवरी होता है। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 का भी होता है, 29 का होता है। 28 का कब होगा? जब वो साधारण वर्ष रहेगा तब। और लीप ईयर्स रहेगा तो 29 का फरवरी रहेगा। और सिर्फ फरवरी ही ऐसा महीना है जिसमें दिन का चेंज हो जाता है, नहीं तो कभी भी जनवरी 31 के बजाय कभी 30 की नहीं होती है। मार्च जो है 31 के बजाय कबो 30 का नहीं होता है। अप्रैल जो है कभी 30 के बजाय 31 का नहीं होता है। मतलब कोई 12 महीने में से 11 महीने में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है दिनों में, केवल फरवरी में परिवर्तन होता है। जब फरवरी 28 की होती है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। जब फरवरी 29 की होती है तो उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और लीप ईयर अब देखते हैं कि कब आता है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद क्या होता है? लीप ईयर आता है। जैसे कि कहने का मतलब है, क्या 1981 लीप ईयर है? तो 1981 का जो पीछे वाला 2 अंक है 4 से विभाजित करेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष होगा। तो 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूना 8, बच जाएगा 1। इसके मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा ईयर है? साधारण वर्ष है। ठीक है, क्या है? साधारण वर्ष है। जैसे कि अगर मैं मानूँ सन 2020, ये क्या लीप ईयर है? तो दो पीछे के 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 पंचे 20, कट गया, शेष कोई नहीं बचा। तो इसके मतलब ये साल जो है लीप ईयर है। इस साल में फरवरी कितने दिन का होगा? 29 का फरवरी होगा। जैसे कि हमारा इस समय कौन सा चल रहा है? सन 2023 चल रहा है। तो जो ये फरवरी महीना है, क्या ये 29 की होगी, क्या 28 की होगी? तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित किए, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा। इसके मतलब जो है, अगर शेष बच गया है तो ये साधारण वर्ष है। तो मतलब फरवरी क्या है? 28 की होगी, 29 की नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी 1981 को अगर मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा? तो हम क्या करेंगे, हर 7वें दिन वो रिपीट होता है, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी है? 7 दिन है। तो हर 7 दिन के बाद वही दिन फिर आ जाता है। जैसे 1 जनवरी 1981 को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा? 1 जनवरी में हम क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे तो 7 1 8, मतलब 8 तारीख को फिर हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार आ जाएगा। अब बात करें कि अगर 1 जनवरी 1981 को दिया है मंगलवार, तो अगर हम 1 जनवरी 1982 को देखें कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 1981 से 1 जनवरी 1982 के बीच में कितना दिन है? तो हमको पता है कि ये जो है साधारण वर्ष है। असाधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो 365 को हम लोग 7 से विभाजित करेंगे, 7 पचे 35, कितना बचा? 1 बचा। और 7 दूना 14, कितना बचा? 1। मतलब शेषफल से हमारा मतलब है, भागफल से कोई मतलब नहीं। तो हमारा शेषफल कितना बचा? 1 बचा। बस जब 1 बचेगा तो मंगलवार के बाद वाला दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब एक दिन हम बढ़ा देंगे। मंगलवार के बाद वाला दिन कौन सा है? बुधवार है। तो बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1982 को कौन सा दिन था? बुधवार था। लेकिन इसमें पूछा है कि 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन था, मतलब जस्ट एक दिन पीछे। क्या है? जस्ट एक दिन पीछे, मतलब बुधवार के पहले वाला कौन दिन है? मंगलवार है। तो उस दिन भी 31 दिसंबर 1981 को भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें आपने एक चीज़ और सीखा
कि 1 जनवरी 1981 को जो दिन रहेगा, अगर वो साधारण वर्ष है तो अंतिम दिन भी वही दिन रहेगा। जैसे 1 जनवरी 1981 को मंगलवार है तो इस साल का अंतिम दिन भी क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा, यदि वर्ष जो है साधारण वर्ष हो। ठीक है, साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे, 81 को 4 से विभाजित करेंगे, अगर शेषफल बच जाता है तो साधारण वर्ष है, अगर शेषफल नहीं बच जाता है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर थोड़ी भी बात समझ में आए हो तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 1880 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1880 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 1880 को कौन सा दिन है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 1880 को कौन सा दिन होगा। तो हमने सीखा था कि अगर वर्ष जो है साधारण वर्ष रहेगा तो जो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही उस साल के अंतिम दिन रहेगा। ठीक है, अगर वो साधारण वर्ष रहेगा तो हम पहले ज्ञात करेंगे क्या 1880 साधारण वर्ष है। तो 1880 का जो लास्ट का अंक रहेगा 2, उससे हमको 4 से विभाजित करना है। तो 4 से विभाजित किए तो 20 बार में गया और शेषफल हमारा क्या बचा, 0 बचा। जब शेषफल 0 बचेगा तो वो समझिएगा साधारण वर्ष नहीं है, वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर जब रहेगा तो जो एक लास्ट वाला दिन रहेगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब रविवार से अगला दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, अगर यही साधारण वर्ष रहता तो साधारण वर्ष में कौन सा दिन होता, रविवार का रविवार हो जाता। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो बस एक दिन आपको बढ़ा देना है। और दूसरे तरीके से देखें तो 1 जनवरी 1880 को रविवार है तो हम निकालेंगे 1 जनवरी 1881 का निकालेंगे कि कौन सा दिन है। तो इसके और इसके बीच में कितने दिन का अंतर है, 365 दिन का अंतर है कि 366 दिन का अंतर है। तो मैंने बताया था कि अगर साधारण वर्ष रहेगा तो 365 और लीप ईयर रहेगा तो कितना, 366 दिन का अंतर रहेगा। ठीक है, तो हमने पता किया कि ये जो है साल लीप ईयर है, तो लीप ईयर रहेगा तो 366 दिन रहेगा। तो 366 को आप 7 से विभाजित करेंगे, 7 पचे 35, 1 बचा, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो 2 बचा तो रविवार के 2 दिन हम बढ़ा देंगे। रविवार के बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। 1 जनवरी 1881 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। लेकिन हमको जस्ट उसके पीछे वाला दिन निकालना है, तो मंगलवार के पहले कौन सा दिन है, सोमवार है। तो सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा, नहीं 40 दिन बाद लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, जब कहेगा से 40 दिन बाद और एक आता है के 40 दिन बाद, दोनों में अंतर है। जब कहेगा से 40 दिन बाद और जब कहेगा के 40 दिन बाद, तो इसमें क्या करेंगे, से में केवल 40 को 7 से भाग करेंगे और जब आएगा के तो 40 में 1 जोड़ के तब हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अभी तो के आया नहीं है तो के को हम नहीं लेंगे, से आया है तो से में हम क्या करेंगे, 40 में 7 से भाग देंगे। तो 40 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 पचे 35, तो 5 से हमारा मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचा, 5 बता। शेषफल से हमारा मतलब है। ठीक है, जितना शेषफल आएगा उतना दिन हम बढ़ा देंगे। तो आज मंगलवार है तो अगले 5वें दिन कौन सा होगा, मंगलवार के बाद आता है बुधवार। बुध 1 2 3 4 5, मतलब 5वां दिन कौन होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो पहले दिन बुधवार आएगा क्योंकि 5 ही शेषफल बचा था ना, तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो 5वें दिन कौन सा आएगा, रविवार आएगा। तो रविवार ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, कह रहा है आज मंगलवार है, से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब से आएगा तो हमने बताया था जो 22 है उसको केवल 7 से आप विभाजित करिए, तो 7 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा, 3 बार में।
शेषफल कितना 1 बचेगा। तो शेषफल से ही हमारा क्या है मतलब है। बस एक दिन बचा, फिर मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बुधवार ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मेरा जन्म रविवार को हुआ तथा मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा हो तो मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ। देखिए मेरा जन्म किस दिन हुआ, रविवार का हुआ। अब मेरा भाई जो है कितना दिन बड़ा है, 60 दिन बड़ा है, तो उसका जन्म किस दिन हुआ वही हमको बताना है। देखिए तरह तरह के क्वेश्चन है और तरह तरह के क्वेश्चन में तरह तरह का नियम लगता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में 60 को 7 से भाग देते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 में से एक दिन घटाएंगे। जब जन्मदिन की बात आएगा तो हम लोग 60 में से एक दिन घटाएंगे, तब 7 से भाग करेंगे। तो 60 में से एक दिन गया तो कितना बचा, 59 दिन, और किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 56 हो गया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो तीसरे दिन हमारे भाई का जन्मदिन होगा। तो आज के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। तो मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ, बुधवार को हुआ, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यदि आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, कह रहा है कि आज कौन सा दिन है, बुधवार है, तो आज के कितने 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे से रहेगा तो 65 को 7 से भाग देंगे, लेकिन अगर के रहेगा तो 65 में आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ के तब आपको 7 से भाग देना है। ठीक है, तो 65 और 1 कितना होता है, 66, और 66 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 शेषफल बचेगा, बस हम 3 दिन आगे कर देंगे। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। बुधवार के बाद नेक्स्ट दिन कौन सा आता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार आता है। तो शनिवार ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हुआ। अब 8वां क्वेश्चन है कि यदि आज शनिवार हो तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्या कहा है, के 120 दिन बाद। जब कहेगा के तो हम क्या करेंगे, 120 में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 7 से भाग करेंगे। तो 120 और 1 कितना होता है, 121, और 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 बचा 5, और 7 सत्ते 49, बचा कितना, 2 बचा। अब क्या करेंगे, शनिवार के 2 दिन बाद ही हमारा आंसर होगा, पहला दिन, दूसरा दिन। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सोमवार होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज रविवार हो तो आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लगा के बताएंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कि के 50 दिन बाद कहा है। ठीक है, और आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो हिंट आपका वही है कि सोमवार से लेके रविवार तक आपका मतलब 7 दिन में से एक दिन को ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।